लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने के लिए एक तरफ तो कई छोटे बड़े विपक्षी दलों ने मिलकर सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ इंडी अलायंस बनाया और जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि सीटों पर भी, या यूं कह सकती हूं कि सभी सीटों को सोच समझकर प्रत्याशी तय किए गए और टिकट बांटे गए। कई बड़े नेताओं के पत्ते तक काट दिए गए। बलिया में भी कुछ ऐसा ही किया गया, जहां मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नीरज शेखर को चुनावी रण में उतारा गया। अब आपको बताएं कि इसके पीछे कौन से सियासी समीकरण है। उसके पहले जान लीजिए कि नीरज शेखर खुद भारतीय जनता पार्टी को 2 बार पटकनी दे चुके हैं। अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की राजनीतिक विरासत को संभालने के दौरान बलिया संसदीय सीट पर नीरज ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। उन्हीं नीरज शेखर को भाजपा ने इस बार बलिया में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। नीरज को टिकट देकर भाजपा ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की। पार्टी ने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर जहां एक और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर नीरज पर दाव लगाकर राजपूत मतदाताओं के साथ साथ पूर्व पीएम चंद्रशेखर के करीबी समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को भी साथ लाने की एक कोशिश की। बलिया लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो यहां सबसे अधिक 15% ब्राह्मण हैं, राजपूतों की संख्या 13% और यादव 12% है। इसके अलावा 8% भूमिहार और 15.5% अनुसूचित जाति के भी मतदाता यहां मौजूद है। 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नीरज शेखर ने यहां पर जीत हासिल की थी। 2 साल बाद 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए नीरज इसी सीट से सपा के टिकट पर लड़े और एक बार फिर से जीते। तब उन्होंने वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा को 1.5 लाख से अधिक मतों से मात दे दी थी। हालांकि 2014 में मोदी की लहर थी। भाजपा के भरत सिंह से हारने के बाद नीरज को सपा ने राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद 2019 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने राज्यसभा और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी ने बलिया की कमान नीरज को सौंपकर इस सीट को पक्का करने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।